बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। आज छुट्टी का दिन है और आज हमारी फैमिली में एक ख़ास इवेंट है जहाँ पे हमने जाना है। तो ये जी हम लोग आज ज़रा देर से ही उठे। तो ये सबसे पहले तो मैंने अपना ये जो बंच लाई हुई थी फूलों का, तो ये मैं ला के रख के तो भूल गई हुई थी। देखिए मेरी याददाश्त का कितना बुरा हाल है। मैंने सोचा बेचारे इन फूलों को जल्दी जल्दी मैं पानी में डालूं ताकि कि इन्हों कुछ होश आवे कि बेचारे बिल्कुल ही ना मुरझा जावन। तो बस ये बेचारे मुरझाए हुए फूलों को जो है मैं वाज में डाल रही हूँ जी। तो तकरीबन आफ्टरनून हो चुकी है क्योंकि हम उठे ही लेट थे। तो ये मेरी कुछ जो है ये पार्सल्स आए हुए थे मेरे कस्टमर्स के। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मेरे कुछ कस्टमर्स ने जो है वो मेरे से कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की हुई थी, कोई पर्ल के नेकलेस ऑर्डर किए हुए थे। तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखाऊं। जी व्यूअर्स, मैं आपको प्रीवियस जो मेरे व्लॉग थे उसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बाइंग एंड सेलिंग का काम करती हूँ ऑनलाइन। ईबे पे भी करती हूँ और व्हाट्सएप पे भी करती हूँ और सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने टिकटॉक पे भी अपना काम स्टार्ट किया है। तो बहरहाल अभी मैंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही जी। आपको तो पता है जब इंसान यूट्यूब पे काम शुरू करता है तो यूट्यूब पे ये सोच के काम करता है शायद ये बहुत इजी काम है, लेकिन एक्चुअली ये इतना इजी नहीं, अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग काम है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था कि मैं दोनों साइड्स को जो है मैनेज कर लूँगी। मैं ईबे वाला काम जो है, जो बाइंग एंड सेलिंग वाला काम है वो भी कर लूँगी ऑनलाइन और साथ में यूट्यूब भी कर लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी मुझे जो है वो टाइम जो है वो मेरा लगता है वीडियोस शूट करने में भी और इनको एडिट करने में भी। तो मेरे ख्याल में मल्टीपल जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करना खासा हार्ड होता है। मतलब है कि आप अगर एक ही स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो उसको लेके चलना ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत कि आप मल्टीपल अगर काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप पूरी तरह किसी को भी टाइम नहीं दे पाते। कभी यूट्यूब जो है उसको टाइम नहीं दिया जाता, कभी जो दूसरा काम है उसको टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन बहरहाल मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपको जो है आपका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, जब तक आपका चैनल जो मोनेटाइज नहीं होता तब तक ये कि आपको जो अपना दूसरा काम है उस पर ज़रूर फोकस रखना चाहिए क्योंकि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तो वही है। तो जी हम चलते हैं अपने मेन्यू की तरफ। जी मेन्यू आज का हमारा जो है वो है आलू के पराठे। अब आप सोच होंगे कि आलू के पराठे कहाँ से आ गए। तो मैंने आपको बताया कि आज हमारा कोई फैमिली का इवेंट था तो इवनिंग में तो मैंने सोचा कि आज दोपहर में जो है वो हम एक ब्रंच रख लें, नाश्ते की बजाय एक ब्रंच कर लें और ब्रंच में कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको हम खा लें तो ये कि भी सारा दिन हमें जो है वो खाने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि शाम में हमने एक हैवी मील खाना है। तो ये कि अभी जो है नाश्ता स्किप कर दिया जाए और उसकी जगह ब्रंच कर लिया जाए। तो ये ब्रंच का मेन्यू है। तो उसमें मैंने ये आलू के जो हैं वो पराठे बनाए। लो जी खा पी के तो सोचा उन्हें पाना की है। तो बस जी मैंने अपने जो हैं वो 2-3 आइटम्स जो हैं वो इकट्ठी की और उनको जो है मिक्स एंड मैच कर लिया। देखें जी ये शर्ट बहुत पुरानी मेरी बनी हुई है, लॉन्ग स्टाइल की। तो बड़ी खूबसूरत है ये, जॉर्ज की बनी हुई। और ये मैंने उसके साथ एक अब अपना शिफॉन का और नेट का अबाया था वो साथ में मैच किया। और इसी के साथ मैंने एक मैचिंग जो है वो शिमरी सा वाइड लेग जो शरारा होता है या पैंट कह लें उसको, प्लाजो कह लें, वो मैंने इसके साथ जो है वो मैच कर लिया। तो ये बेसिकली ये सारी सेपरेट चीज़ें थी। इसके साथ ये मैंने शिमरी स्टोल जो है ये भी मैच किया। तो वो मेरा प्रॉपर जो है वो ड्रेस जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो जी जोड़ तोड़ करके जी कोई अच्छी चीज़ ही तैयार हो गई है। चेक करो। लो जी असी हो गए तैयार तो असी खलो गए शीशे ते अगे एज़ यूजल चेक कर रहे हैं कि जी असी ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो बस जी अच्छी तरह से मैंने गौर फिक्र कर ली है और मेरा ख्याल है कि मैं ठीक ही लग रही हूँ। आपका क्या ख्याल है? अच्छा जी आप सोच रहे होंगे कि ये तैयारी अपनी बता रही हैं, दिखा रही हैं कि जी मैं तैयार हो रही हूँ और कहीं जा रही हूँ। तो ये तो बताया ही नहीं कि आखिर इतना तैयार हो के जी हम जा कहाँ रहे हैं। तो जी आगे हम चलते हैं और देखते हैं हम किधर जा रहे हैं। तो एक्चुअली फैमिली का इवेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जो इन लॉज की फैमिली है वहाँ पे उनका कोई जो है वो पार्टी है, किसी ने पार्टी भी हमें इनवाइट किया है तो हमें वहाँ जाना था। तो ये हम तैयार हो के जी वहाँ जा रहे हैं एक्चुअली। तो जी तैयारी तुसी पूरी नहीं है जे वेखी, और भी चीज़ां ना वेखन वाले, साढ़े शूज़ भी वेख लो। और ये जी मैंने क्लच मैच किया है इसके साथ और साथ में इसके वॉच मैच की है और ये साथ इतना बड़ा अंगूठा भी मैच किया है।
सॉरी अंगूठा नहीं, अंगूठी यानी रिंग। तो ये मैंने जो है इसके साथ अपनी ज्वेलरी मैच की है। आई होप कि ये इसके साथ अच्छी जा रही है। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि इसके साथ तो अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। तो जी हस्बैंड और बच्चे भी रेडी हो गए हैं और बस अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ जहां हमें जाना है, क्योंकि ये जो पार्टी हो रही है ये लोकल नहीं है, इसके लिए हमने किसी दूसरे सिटी में जाना है। जी जहाँ हमने जाना है वहाँ पे जो है तकरीबन हमें पहुँचने में वहाँ पे समटाइम्स 1 घंटा भी लग जाता है, और अगर ट्रैफिक ना हो तो 45 मिनट्स में भी हम पहुँच जाते हैं। तो बहरहाल ज़बरदस्त हमारी ये ड्राइव है, हम इंजॉय कर रहे हैं। पार्टी पे भी जाना है और साथ में हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो रही है। जी मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत मौसम है, और ये बस हम जहाँ हमने जाना है वहाँ पे बस हम पहुँचने ही वाले हैं, और आई थिंक ये हम पहुँच गए हैं। ये देखिए जी हम आए हैं ब्रेडफोर्ड एक्चुअली, और ब्रेडफोर्ड का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है लालाज़। हो सकता है आप भी कभी जो हैं वो लालाज़ गए हों, तो बहरहाल जो नहीं गए उनके लिए एक अच्छी जगह है जाने के लिए। तो बस जी हम ये पहुंच गए हैं। जी मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हुए थे पार्टी के लिए, वो भी मैंने ले लिए हैं। तो बस ही अब मैं और बच्चे और हम सब लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं। कुछ सुनने में आया है कि जो हमारे जो कई गेस्ट हैं और हमारे जो होस्ट हैं वो लालास पहुंच चुके हैं और अंदर हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये जी लालास की मेन एंट्रेंस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका जो मेन जो इसकी रिसेप्शन हॉल है ये वो है जहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शैंडियर लगा हुआ है, और यहाँ पर जी हम आके बैठ चुके हैं और हमारे जो होस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस अभी कुछ गेस्ट जो हैं अभी पहुँचे नहीं हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं। नहीं जी हम मेन फूड हॉल में आ गए हैं क्योंकि जो हमारे जो गेस्ट मिसिंग थे वो भी पहुंच गए हैं, और बस ही हम आके अब टेबल पे बैठ गए हैं। और आते ही जो सबसे पहले हमारे आगे चीज़ आई वो थे पापड़ और साथ में डिफरेंट किस्म की चटनियाँ थी, यानी सॉसेस थी, जिसमें एक मैंगो चटनी, मिंट चटनी और अनियन की चटनी और ये योगर्ट वाली चटनी। भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी और बस ये साथ में ही इन्होंने स्टार्टर भी सर्व कर दिए। ये देखें ये स्टार्टर का पूरा फुल प्लेटर है और साथ में इसके चिप्स भी हैं और साथ में सैलेड है, और स्टार्टर्स में जो है वो फ़िश थी, सी कबाब थे, चांपें थी और चिकन टिक्का था और चिकन विंग्स थे जो कि बहुत ही लजीज थे। और ये जी मेरे लिए जो है मैंने 7 अप मंगवाई थी जिसमें कि लाइम है और साथ में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट है जो कि बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक है। हमारा जो मेन मील है वो भी सर्व कर दिया गया है, जिसमें साथ में ये मैंगो लस्सी के साथ साथ आपको नज़र आ रही डिफरेंट किस्म की कढ़ाइयाँ। तो कढ़ाइयों में जी एक फ़िश कढ़ाई थी, और ये देखें जी बहुत बड़ा सारा जंबो साइज़ का नान है इसमें। इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं बात करी थी कढ़ाइयों की कि कढ़ाइयों में एक फ़िश कढ़ाई थी, एक लैम कढ़ाई थी, एक चिकन अचारी की कढ़ाई थी और एक थी जी तड़का दाल। तो जी मैं तो तड़का दाल जो है मेरी बहुत ही फेवरेट है और कढ़ाइयाँ भी मेरी फेवरेट हैं। मैंने तो जी सारी की सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी करके अपने प्लेट में डाल ली और जो है वो सारी जो है मैंने ट्राई की, और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत लजीज और बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो बस ये अब खाना पीना तो हो गया, अब ये कि हम इंतज़ार कर रहे हैं केक का। जी जी तो ये थी असल में बर्थडे पार्टी जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी कि हम कहाँ जा रहे थे। तो मैंने कहा आपको जो है थोड़ा सीक्रेट रखती हूँ, बाद में बताऊँगी कि पार्टी किस किस्म की है और किसकी पार्टी है। तो बस ये मेरे इन लॉज़ में जो है वो मेरे हस्बैंड के जो छोटे ब्रदर थे उनकी जो एक छोटी बेटी है बड़ी प्यारी सी क्यूट सी, ये उसकी बर्थडे पार्टी। और देखें जी केक बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, कैसा ज़बरदस्त जो है वो बच्ची की ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हुआ हुआ है, और ये इसकी सेकंड बर्थडे है। तो नॉर्मली पुराने वक्तों में तो जी बर्थडेज जो हैं वो घरों के अंदर ही हो जाया करती थी सेलिब्रेट। तो अब ये कि एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जी अब जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं वो लोग रेस्टोरेंट्स में ही अरेंज करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या चाहे वो यहाँ है। और यहाँ पर तो ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि यहाँ पे घर छोटे होते हैं और घरों में इतनी स्पेस नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो फैमिली गेट टुगेदर्स कर सकें या कोई पार्टीज़ अरेंज कर सकें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रेस्टोरेंट्स में ये कि थोड़ा सा इजी रहता है, आप खुले डुले होके खा पी लेते हैं।
बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो जी ये केक की कटिंग करने के बाद मेरे वाले कर दिया गया कि जी मुझे ये कहा जाता है कि जी आप केक बहुत अच्छा काटती हैं और केक की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ये मैंने लोग कहते हैं। तो बहरहाल जी वो केक जो है मैंने ही काटा, मैंने ही सर्व किया। तो बस ये केक वगैरह खा के तो बस ये अब टाइम आ गया हमारे निकलने का। अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस और ये फूड हॉल क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं जो मेन उनका रिसेप्शन हॉल था वहाँ पे। और ये देखेंगे शाही कुर्सी मुझे नज़र आई, दिल तो किया कि एदे बैग एक फ़ोटो खिंचा लें, मगर बहरहाल मौका नहीं मिल सकिया। तो बहरहाल जी ये साइड पर जो है वो हमने सोचा कि चलो साइड पर हम थोड़ी सी फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो ये देखें जी आप इधर अबायों की बाहर देख लें कि डिफरेंट किस्म के आपको अबाए जो हैं वो नज़र आएंगे। तो ये फ़ोटो शूट हो रहे हैं। तो बस जी फ़ोटो शूट हो गए ख़त्म, तो पार्टी भी ख़त्म। तो बस जी अब हम जा रहे हैं वापस और अभी हम गाड़ी में जाके बैठे हैं। और उससे पहले जो है वो पहले बारिश हल्की थी, तो बारिश तो इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ बारिश थी रास्ते में कि कुछ अंदर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो बहरहाल मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, जब हम आए थे तब तो अच्छा वेदर था, लेकिन बहरहाल अब रात हो चुकी है और मौसम खासा ख़राब है। हमें तकरीबन जो है वो पौना घंटा लग जाएगा घर पहुंचने में। तो व्यूअर्स ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और आपको खूब मज़ा आया होगा। अगर आप कभी ब्रेडफोर्ड नहीं गए तो आप ज़रूर जाइए ब्रेडफोर्ड, और ब्रेडफोर्ड जाएंगे तो प्लीज़ आप लालास भी जाएं और लालास का फ़ूड ट्राई करें। फ़ूड ज़बरदस्त है, इसकी जो है सर्विस बहुत ज़बरदस्त है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत केयरिंग है और इसकी प्रेजेंटेशन फ़ूड की बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ ये नहीं कि टेस्ट है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त था। तो आप ज़रूर इसको जब भी कभी जाएँ ब्रेडफोर्ड तो ज़रूर ट्राई करें, और इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए भी बेहतरीन जगह है। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।